चलिए। हेलो दोस्तों, आज हम हाजिर हैं लेकर के जो भौतिक विज्ञान है आपके पास में क्लास 10th के भौतिक विज्ञान में से आपके पास नहीं, विज्ञान का जो पार्ट है भौतिक विज्ञान, उसमें से जो अगला चैप्टर हमारे पास में हमने प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन पढ़ लिया था। उसके बाद इसी से कनेक्टेड जो है वो अगला चैप्टर है, उसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। क्लियर है? इस तरीके से हमारे पास में दो टॉपिक आपके पास, दो चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड जो हो जाएंगे आपके पास में हो जाएगा। ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल आपके पास में पूरी इसमें थ्योरी भरी हुई है आपके पास में, याद करने वाला ज्यादा है आपके पास में, तो ध्यान रखिएगा इसमें सवाल नहीं मिलेंगे आपके पास में। तो चलते हैं, करते हैं इसको, क्या है आपके पास में इसमें प्रोसेस क्या है, इसको हम समझते हैं क्या है, कैसे इसको हम कर सकते हैं आपके पास में कि हमारा जो संसार है वो रंग बिरंगा ऐसे दिखाई देता है आपके पास में। ठीक है, तो अब क्या है इसमें, तो पहला टॉपिक हमारे पास है मानव नेत्र। मानव नेत्र से संबंधित आपके पास में वो दो पार्ट में है कि मानव नेत्र में आपके पास में जो है वो क्या नाम है विभाजित है। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है उसके आपके पास में जो है वो जो एनवायरमेंट में आपके पास चल रहा है आपके पास में, जैसे इंद्रधनुष है आपके पास में, तारों को टिमटिमाना है, ये सारी प्रोसेस जो आपके पास में वायुमंडल में चल रही है वो सब आपके पास में इसमें आएगी। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करते हैं हमारे पास में, तो मानव नेत्र के बारे में ये कुछ बातें आपके पास में, ये मानव नेत्र पूरा नहीं आपको पढ़ना है, केवल कुछ कुछ मेन पार्ट आपको पढ़ना है आपके पास में। ठीक है, जैसे पक्ष पेशियां क्या, लेंस क्या है, कॉर्निया क्या, पुतली क्या है, परितारिका क्या है आपके पास में, आपके पास में रेटिना क्या है। ठीक है, इनकी डिफिनेशन याद रखिएगा आपके पास में, मतलब इसके कार्य क्या है, कहाँ कहाँ पास क्या होते हैं, उसकी वजह से आपके पास में सवाल आते हैं। इसके फंक्शनिंग क्या आपके पास में, इसकी जो कार्य विधि है पार्ट्स की वो क्या है आपके पास, मानव नेत्र में ये कार्य विधि क्या है इनकी, ये आपके पास में पढ़ना आपके पास में। ठीक है, क्या है हमारे पास कार्य विधि समझते हैं। सबसे पहले हम कॉर्निया से समझ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट आपके पास में नोट करते जाइएगा इसको बेटा। ठीक है, नोट्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कॉर्निया, कॉर्निया है क्या चीज हमारे पास। ठीक है, कॉर्निया ये आपके पास में जो आंख के सामने जो काला काला भाग दिख रहा है आपके पास में, गोल टाइप में नहीं है कॉर्निया, इसके इस काले भाग के ऊपर जो एक परत चढ़ी हुई है, जो इस काले भाग के ऊपर जो परत ऊपर चढ़ी हुई है, ऊपर जो वाली जो परत है आपके पास में, ये जो ऊपर वाली परत होती है, हाँ, ये पारदर्शी होती है। ठीक है, पारदर्शी होती है। ठीक है, अब ये जो पारदर्शी होती है इसका क्या काम है, इस पारदर्शी परत को हम कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, ये काले भाग वाला जो पोर्शन है उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी आपके पास में झिल्ली टाइप में रहती है आपके पास में, तो इसे हम कॉर्निया कहते हैं। इसका क्या काम है, इसका काम आपके पास में प्रकाश के जो अपवर्तन हो रहा है उसको, आपके पास अधिकांश भाग का अपवर्तन यहीं पास करा देता है। कॉर्निया जो है अधिकांश भाग का प्रकाश जो इसके थ्रू प्रवेश करती है, तो प्रकाश का अधिकांश अधिकांश अपवर्तन इसी भाग में हो जाता है आपके पास में। ठीक है, तो क्या है कॉर्निया आपके पास में। और दूसरी बात, कॉर्निया ही ऐसी चीज है आपके पास में जो अगर ये खराब हो गई तो इंसान जो हो जाता है वो अंधा हो जाता है। कॉर्निया ही एक ऐसी चीज है जो अगर आपकी खराब हो गई तो इंसान अंधा हो जाता है, फिर उसको दिखता नहीं है आपके पास में। ये कभी आपका क्या है आपके पास में बदलता नहीं है, ना ही इसको किसी से मतलब कोई आर्टिफिशियल आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसका अभी तक आविष्कार हुआ ही नहीं आपके पास में, तो आप लगा नहीं सकते हैं। अब ब्लाइंड पर्सन को हम कैसे आंख डिनोट करते हैं, तो आंख डिनोट करने का मतलब यह है कि आंख दान देना का मतलब है कि जब ब्लाइंड पर्सन को आंख हम दान देते हैं तो उसमें से हम अपनी आंख का, जब हमारी डेड बॉडी यानी डेथ हो जाती है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिससे मेडिकली सर्जरी करके हमारी कॉर्निया निकाली जाती है, पूरी आंख नहीं निकाली जाती बेटा, ध्यान रखिएगा, पूरी आंख कभी नहीं निकाली जाती है, इतना हिस्सा काट करके बाहर कॉर्निया का निकाल लिया जाता है, और उस कॉर्निया को जो आपके पास ब्लाइंड पर्सन है उसके कॉर्निया से रिप्लेस कर दिया जाता है, जिससे उस ब्लाइंड पर्सन को दिखने लगता है। मैंने अभी कहा कि अधिकांश अपवर्तन इसी वाले भाग से होता है। अपवर्तन, लाइट जो है पहले इस भाग में प्रवेश करती है, उसके बाद आंख में जाती है आपके पास में, जिससे आपके पास अधिकांश जो वैल्यू है आपके पास, अधिकांश जो प्रकाश की यही अपवर्तित हो जाती है और जो है वो अंदर प्रवेश करती है। यानी हानिकारक जितनी भी प्रकाश होती है इस कॉर्निया की वजह से जो हो जाती है आपके पास में, जो आपके पास हानिकारक प्रकाश किरणें होती हैं वो कॉर्निया की वजह से यहीं रुक जाती हैं, अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाती हैं। ठीक है, जिससे हमारी आंख बची रहती है। क्या है हमारे पास में कॉर्निया का फंक्शन, ये समझ लीजिए आपके पास में।
चलिए, कॉर्निया की अगर बात करते हैं हम, तो प्रकाश आपके पास में ये पारदर्शक, आपके पास में एक पारदर्शक झिल्ली आपके पास में, पारदर्शी झिल्ली है, ठीक है, जिससे प्रकाश प्रवेश करता है, ठीक है, और प्रकाश का, ठीक है, प्रकाश का अधिकांश भाग, अधिकांश भाग, ठीक है, यहां अधिकांश भाग का, अधिकांश भाग का यहां अपवर्तन होता है, अपवर्तन हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास कॉर्निया का फंक्शन हो गया आपके पास में, ठीक है। और दूसरा हम कहते हैं यह हानिकारक प्रकाश किरणों से आंख को बचाता है, ठीक है। यह हानिकारक प्रकाश से, हानिकारक प्रकाश से आंख को बचाता है। ये उन्हीं प्रकाश को इंटर करने देगा जिन प्रकाश को हम आसानी से देख सकते हैं, और विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश जो होता है वो हमारी आंख को हानिकारक नहीं होता है। बाकी जो प्रकाश होते हैं आपके पास में वो हानिकारक होते हैं, तो उसको ये अंदर प्रवेश करने ही नहीं देता आपके पास में, ठीक है। फिर अगला हमारे पास क्या, हमारे पास में कॉर्निया के बाद में ये है आइरिस, ये, ठीक है। इसका नाम है आइरिस। ये जो आपके पास रेड भाग दिख रहा है, रेड भाग, रेड भाग, इसका नाम है आइरिस। आइरिस आपके पास, जिसे हम परितारिका कहते हैं। परितारिका क्या हमारे पास में, ठीक है, आपके पास परितारिका, हमारे पास में एक, आपके पास में डायाफ्राम है, एक आपके पास में कॉर्निया के पीछे एक ऐसा डायाफ्राम है जो आपके पास में आंख, जो आपके पास आंख के रंग को क्या करता है, डिसाइड करता है आपके पास में, आंख के रंग को आपके पास बताता है आपके पास में। और दूसरा इसका काम है, ये जो डायाफ्राम है ये सिकुड़ता भी है। ये डायाफ्राम क्या करता है, ये आपके पास में गोला गोला इस तरीके का डायाफ्राम होता है, इस तरीके का आपके पास पुतली टाइप में, देखिए ये पूरा पूरा ये हल्का सा छिद्र होता है। इस छिद्र का क्या काम है, ये छिद्र इतना दर्शाया गया यहाँ पर से, ये छिद्र इतना दर्शाया गया बेटा, ठीक है। अब ये छिद्र, ये पूरा का पूरा क्या है आपके पास में, इसके ऊपर एक पतली सी पन्नी चढ़ी होती है, जिस पतली सी पन्नी को हम कहते हैं कॉर्निया। उसके बाद ये हमारे पास ये अंदर वाला जो पोर्शन है, ये आपके पास ब्लैक कलर, किसी का ब्लैक कलर का होता है, किसी का आपके पास ब्राउन कलर का होता है, किसी का आपका जो है ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो ये आपके पास जो डायाफ्राम दिख रहा है ये आंख के कलर को डिसाइड करता है, आंख का कलर इससे समझ में आता है कि कौन से कलर की आंख है। दूसरा, ये जब डायाफ्राम सिकुड़ेगा तो इसका साइज, जो बीच में छोटा सा छिद्र दिख रहा है, इसका साइज क्या हो जाएगा आपके पास में, सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा। जब ये डायाफ्राम आपके पास में, यानी ये परितारिका फैलेगी, तो इसका साइज भी, जो बीच वाले का साइज भी क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, यानी बढ़ जाएगा आपके पास में। तो जब इसका साइज छोटा हो जाएगा, फैल, ये सिकुड़ जाएगा, ये डायाफ्राम आपके पास दिख रहा है आपके पास, ये सिकुड़ जाएगा तो बीच वाले का साइज कम हो जाएगा। जब ये फैल जाएगा तो बीच वाले का साइज आपके पास में वो हो जाएगा, क्या नाम है, फैल जाएगा आपके पास। इसका मतलब कि आपके पास में कि इसका साइज जो है वो किस पे निर्भर करता है, इसके फैलने और सिकुड़ने की वजह से निर्भर करता है। इसका मतलब पुतली के साइज, पुतली, ये आप बीच वाला भाग क्या हमारे पास, पुतली, ये जो आपके पास खाली भाग है इसका नाम है पुतली, ये पुतली है आपके पास। पुतली के जो साइज है, पुतली का जो आकार है, उसको कौन निर्धारित करता है, परितारिका निर्धारित करती है, ठीक है। और आंख का जो कलर का निर्धारण है वो परितारिका के द्वारा ही होता है आपके पास। दूसरा, पहला भाग आपके पास में ये एक आपके पास में गोलाकार डायाफ्राम है, ये एक गोलाकार डायाफ्राम आपके पास में परितारिका कह सकते हैं हम। ठीक है,
अपारदर्शक झिल्ली, ठीक है, जो आंख के रंग को निर्धारित करती है। पहला, अपारदर्शक झिल्ली जो आंख के रंग को निर्धारित करती है। दूसरा हमारे पास इसी का दूसरा जो कार्य है वो है, यह जो आपके पास में अपारदर्शक झिल्ली आपके पास में, ये जो आपके पास परितारिका है, ये पुतली के आकार का भी निर्धारित करती है आपके पास में, ठीक है, पुतली के आकार को निर्धारित करती है, ठीक है। तो परितारिका क्या होती है, परितारिका का और एक काम है, पुतली के आकार को निर्धारित करती है। आकार मतलब साइज, ठीक है, कम ज्यादा करती है पुतली के आकार को भी ये कम ज्यादा करती है। इसका काम आइरिस सिकुड़ जाएगी तो पुतली का जो आकार है वो छोटा हो जाएगा, आपके पास में बहुत छोटा हो जाएगा, ये फैल जाएगी आपके पास परितारिका, तो इसका आकार पुतली का बढ़ जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में ये आपके पास में परितारिका का काम है, ठीक है। आप नोट कर लीजिए बेटा, इस इतना भाग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा, ठीक है, अगला हमारे पास जो है पुतली तक हो गया हमारे पास, सॉरी परितारिका तक हो गया, बात आती पुतली। परितारिका के बाद ये भाग जो है वो पुतली है आपके पास में, ठीक है। पुतली का क्या काम है समझिएगा। पुतली जब साइज में छोटी होती है, देखिए ये आपकी आप पता है, ये जो आपके पास परितारिका ये अपारदर्शक है, मतलब इससे आपका प्रकाश जो है अंदर नहीं जा सकता है, इसके सहारे अंदर नहीं जा सकता। ये जो खाली जगह है प्रकाश अब इससे एंटर करेगा, जो खाली जगह है जिसे हम पुतली कहते हैं, यहां से प्रकाश नहीं प्रवेश कर सकता, यहां से नहीं कर सकता है, जो प्रवेश करेगा यहां से प्रवेश करेगा, क्योंकि ये भाग परितारिका जो है, जितना भाग परितारिका है वो अपारदर्शक है, मतलब प्रकाश को अंदर जाने ही नहीं देगा, तो वो पुतली से प्रवेश करेगा। जैसे प्रकाश पुतली से प्रवेश करेगा, तो प्रकाश जब पुतली से प्रवेश करेगा तो पुतली का साइज अगर छोटा हुआ तो प्रकाश कम जाएगा, पुतली का जो साइज है वो आपके पास ज्यादा हुआ, ठीक है, तो प्रकाश ज्यादा मात्रा में जाएगा। यही रीजन है रात के टाइम में आप जो है अंधेरा होता है, और रात के टाइम में जब अंधेरा होता है तो आप अपनी आंख जो है वो ओपन, यानी पुतली का साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ज्यादा मात्रा में उसको प्रकाश चाहिए चीजों को देखने के लिए। जब दिन का टाइम होता है तो पुतली का साइज कम हो जाता है, क्योंकि दिन के चारों तरफ क्या उजाला रहता है, प्रकाश बहुत ज्यादा मात्रा में होती है आपके पास में, तो वो प्रवेश करने के लिए कोशिश करेगी, लेकिन आंख को जितना प्रकाश चाहिए उतना ही वो पुतली का साइज करेगा परितारिका, जिससे उतनी ही प्रकाश किरण अंदर जाए, जिससे हम आसानी से देख सकें। धूप, अभी गर्मी का टाइम है बेटा, देखिए अब धूप में निकलिए, आप जब धूप में निकलते हैं तो कितना ज्यादा प्रकाश होता है आपके पास में, आप क्या करते हैं, अपनी आंखें दबा करके चलते हैं। क्या रीजन है इसका? रीजन यही है, आपके पास में आंख अगर दबा के नहीं चलेंगे तो पुतली का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब बढ़ जाएगा तो प्रकाश जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जाएगी, और हो सकता है हमारा अंदर जो अपवर्तन है आपके पास में वो रेटिना को भी डिफेक्ट कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास में पुतली का साइज छोटा और बड़ा करने का काम कौन है, परितारिका। और जब जैसे पुतली का साइज छोटा बड़ा होता है तो छोटे बड़े होने से प्रकाश जो प्रवेश करता है, इसकी जो आपके पास अमाउंट है, आपके पास प्रकाश की जो आपके पास में वैल्यू है, आपके पास में जितना प्रकाश चाहिए कितना नहीं चाहिए, ये कौन निर्धारित करता है, पुतली निर्धारित करता है, ठीक है। तो पुतली क्या करता है आपके पास में, पुतली का काम है आपके पास में पहला काम आपके पास में कि प्रकाश प्रवेश करने वाली प्रकाश के मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। इस तरीके से हमारा ये हो गया आपके पास में।
और ये जो पुतली है, पुतली, ये जो पुतली है, यह पुतली जो है आपके पास में, मैं फिर से आपको बता दूं, यह पुतली जो है आपके पास में, पुतली जो है आपके पास में, वो परितारिका के द्वारा नियंत्रित की जाती है। परितारिका के द्वारा नियंत्रित की जाती है। ठीक है, अब इसके पीछे, पुतली के पीछे एक ये आपके पास में ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये है लेंस आपके पास में। ठीक है, लेंस आपके पास में, लेंस क्या है? लेंस ये आपको दिख रहा होगा आपके पास में, ये उभरा हुआ पोर्शन है, ये भी लगभग उभरा ही हुआ पोर्शन, तो इसका मतलब ये उत्तल लेंस है। ठीक है, कैसा लेंस है? ठीक है, आपके पास उत्तल लेंस है। ठीक है, अब ये अगर उत्तल लेंस है आपके पास में, तो ये प्रकाश किरण को क्या करेगा? इकट्ठा करेगा, कन्वर्ज करेगा आपके पास में। ठीक है, जिसे हम अभिसारी लेंस कहते हैं। जो लेंस है आपके पास में, ये क्या है आपके पास में? ये उत्तल लेंस है आपके पास। यह उत्तल लेंस, लेंस क्या है? यह उत्तल लेंस है। ठीक है, दूसरा, जो प्रोटीन से बना होता है आपके पास में, पारदर्शक गुलाम, जेली टाइप होता है। जैसे जेली टॉफी देखा ना आपने, जेली टॉफी देखा ना, उसको दबा दीजिए दब जाएगा, इस तरीके जेली टाइप होता है आपके पास। पारदर्शक मुलायम आपके पास में, आपके पास में मुलायम पदार्थ का बना होता है। ठीक है, ये आपके पास में, ये प्रकाश को रेटिना पे आपके पास में इकट्ठा करता है, या प्रकाश को क्या करता है? रेटिना पे एकत्रित करता है। ठीक है, यह प्रकाश को सारे पॉइंट में आपके पास में लिखते जाइएगा बेटा। ये आप मान लीजिए, ये एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट ये होगा, यह प्रकाश को, ठीक है, पीछे जो आपके पास में ये वाला पोर्शन है, ये जो आपके पास में येलो येलो टाइप में, ऑरेंज टाइप में दिख रहा है, ये आपके पास रेटिना है। तो जो प्रकाश को आपके पास रेटिना पर एकत्रित करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा यहां तक। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम और लिखते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए बेटा, देखिए, ये जो पक्षमापी पेशियां हैं, अब अगला हमारे पास लेंस हो गया। लेंस के जो ऊपर आपके पास ये दो दिख रहे हैं आपके पास ना, ये पक्षमापी पेशियां हैं। इनका क्या काम है? इनका काम है पक्षमापी पेशियां का को लेंस को बांध करके रखना, मतलब पकड़ करके रखना। ठीक है, होल्ड करके। और लेंस को जब पकड़ के रखेंगे तो लेंस को ये क्या करेंगे? एक्सपैंड करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, मतलब दबाएंगी, खींचेंगी, दबाएंगी, खींचेंगी। तो लेंस को दबाने और खींचने से ही इसका काम है पक्षमापी पेशिया का। लेंस को पहली बात तो पकड़ के रखना आपके पास में, यानी लेंस को होल्ड करना आपके पास में। उसके बाद लेंस को क्या करना? दबाना और उठाना, दबाना और खींचना, इसका काम है आपके पास में। और इसकी वजह से जब लेंस दबता है तो मोटा हो जाता है, और जब फैलता है, उठता है, तो पतला हो जाता है। तो लेंस के पतले और मोटे होने की वजह से लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है? वो बदलती रहती है। लेंस की फोकस दूरी बदलती रहती है। तो लेंस की फोकस दूरी बदलने की वजह से आपके पास में यहाँ पास ये जो आपके पास पारदर्शक पदार्थ है, मतलब ये जो आपके पास पदार्थ है ऑप्टिक्स नर्व वाला, ये रेटिना पे आपके पास रेटिना पे प्रतिबिंब बन जाता है। यही रीजन हम दूर की वस्तु को आसानी से देख लेते हैं और नजदीक की वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। वस्तु कहाँ पास रखी है उसके अकॉर्डिंग पक्षमापी पेशियां आपके पास में, उसके अनुसार पक्षमापी पेशियां जो है, जो लेंस है उसका जो फोकस दूरी है उसे कम ज्यादा करती है। यानी फोकस दूरी को कम ज्यादा करने का काम किसका है? पक्षमापी पेशिया का। दूसरा, लेंस को होल्ड करने का काम किसका है? पक्षमापी पेशिया का। तो पहला आपके पास में इसका
पहला जो पॉइंट है, ठीक है, यह लेंस को दोनों किनारों से पकड़ के रखती हैं, लेंस को दोनों किनारों से पकड़कर रखती हैं, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, ये लेंस की फोकस दूरी को कम ज्यादा करती हैं वस्तु के अनुसार आपके पास में, ठीक है, वस्तु की स्थिति के अनुसार, वस्तु की स्थिति के अनुसार कह रहे हैं, हाँ ठीक है, वस्तु की स्थिति यानी पोजीशन के अनुसार यह, ठीक है, यह आपके पास में लेंस की फोकस दूरी को, लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करता है, ठीक है, जिससे रेटिना पर आपके पास में स्पष्ट प्रतिबिंब बन सके, प्रतिबिंब बन सके। ये किसका काम है? कम ज्यादा करना फोकस दूरी को पक्षमावी पेशियों का काम है आपके पास में। लेंस को होल्ड करना भी पक्षमावी पेशियों का काम है। यही पक्षमावी पेशियां जब खराब हो जाती हैं तो हमारे आंख में क्या हो जाती है? दोष आ जाता है, ठीक है। यानी कभी कभी हमको आंख का जो है आंख से दूर का नहीं दिखता है, कभी कभी आंख से हमें नजदीक का नहीं दिखता है। पक्षमावी पेशियां जब काम करना बंद कर देती हैं, लेंस को दबाना और उठाना बंद कर देती हैं, तो इस वजह से हमें क्या है, या तो कभी हम दूर का नहीं देख सकते हैं या हम नजदीक का नहीं देख पाते, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला हमारे पास जो है आपके पास में रेटिना और कचाप द्रव्य पढ़ते हैं हम, ठीक है। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फटाफट जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, रेटिना के खूब ढेर सारे पॉइंट्स हैं आपके पास में। क्या है रेटिना, समझते हैं। रेटिना क्या हमारे पास में, देखिए ये जो आपके पास ऑरेंज कलर का दिख रहा है आपके पास ना व्हाइट के अंदर साइड में, ये अंदर वाला भाग ही रेटिना। ये बहुत ढेर सारी कोशिकाओं से बना होता है, मतलब पारदर्शी झिल्ली होती है आपके पास, पतली सी झिल्ली होती है जो बहुत ढेर सारी कोशिकाओं से बना होता है आपके पास, तंत्र कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है। क्या है रेटिना? यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है, बहुत सूक्ष्म झिल्ली आपके पास में होती है, जिसमें वृहत संख्या में, बहुत संख्या में, वृहत मतलब बहुत अधिक संख्या में प्रकाश सुग्राही, सुग्राही शब्द का मतलब क्या हमारे पास में? सुग्राही शब्द का मतलब है सेंसिटिव, मतलब प्रकाश जैसे पड़े वो क्या करे? एक्ट करना शुरू कर दे अपने आप में। प्रकाश को जैसे पड़े, प्रकाश पड़ने के बाद में तुरंत एक्टिव हो जाए, पढ़ते ही एक्टिव हो जाए आपके पास में। जैसे तुम्हारी आंख की तरफ कुछ आता है तो तुम्हारी आंख जो होती है वो तुरंत बंद हो जाती है, ठीक है। सेंसिटिव है आपके पास जो आंख, अगर आपकी तरफ कोई भी पार्टिकल्स आ रहा है, ईटा हो, जो भी आपकी तरफ आ रहा है, तो आपकी आंख क्या होती है? तुरंत बंद हो जाती है, ठीक है, शटर उसका डाउन हो जाता है। तो उसी को कहते हैं सुग्राही। तो जैसे ही आपके पास में ये सूक्ष्म झिल्ली पर जो आपके पास में कोशिकाएं हैं, वो सुग्राही तंत्र कोशिकाएं आपके पास बहुत संख्या में, आपके पास में संख्या में आपके पास प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। मतलब प्रकाश पड़ते ही वो तुरंत एक्टिव हो जाती है, प्रकाश आते ही तुरंत एक्टिव हो जाती है, जिसे हम प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहते हैं। समझ में आया बेटा? सुग्राही शब्द का मतलब होता है कि कोई चीज आते ही उस फिनोमिना का एक्टिव हो जाना, तुरंत घटना होने लगता है, उसे कहते हैं सुग्राही आपके पास में, ठीक है। जैसे मैं आंख का एग्जांपल दिया, आंख में की तरफ कोई चीज भी आता है, आंख तुरंत बंद हो जाती है, उसे कैसे कहते हैं? सुग्राही आपके पास में, ठीक है। बहुत ढेर सारी प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं, इसमें बहुत ढेर सारी होती हैं,
ठीक है। आपके पास में सूक्ष्म झिल्ली से बना होता है, आपके पास में बहुत संख्या में कोशिकाएं होती हैं प्रकाश सुग्राही। प्रकाश पड़ने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं, मतलब जैसे प्रकाश आपके पास पड़ता है तो ये प्रकाश को डिटेक्ट करती हैं और ये तुरंत सक्रिय हो जाती हैं। सक्रिय होने पर एक विद्युत सिग्नल, यहाँ पास ये सक्रिय होती हैं, यहां से अंदर एक विद्युत सिग्नल, एक सिग्नल जनरेट करती हैं, ठीक है। इसमें जो कोशिकाएं होती है एक विद्युत सिग्नल जनरेट करती हैं। वो सिग्नल क्या होता है, वो सिग्नल्स, ये जो छोटी छोटी यहाँ पास तंत्रिकाएं हैं, यहाँ पास ये इन तंत्रिकाओं के सहारे, प्रकाश तंत्रिकाओं के सहारे, तंत्रिका के सहारे जो प्रकाश, छोटे छोटे नर्व जो होती हैं, नसें जिसे कह सकते हैं, प्रकाश तंत्रिकाओं के सहारे वो मस्तिष्क तक जाता है। वो सिग्नल जो जनरेट करता है आपके पास, इसमें जैसे प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं पर आपके पास प्रकाश पड़ेगा तो ये एक्टिव हो जाएंगी, नहीं सक्रिय हो जाएंगी। सक्रिय होते ही ये जो कोशिकाएं हैं, इस पर जो रेटिना पर जो कोशिकाएं हैं, ये आपके पास में सिग्नल जनरेट करेंगी। कौन सा सिग्नल, विद्युत सिग्नल। ये विद्युत सिग्नल्स, ठीक है, वो तंत्रिका के सहारे, तंत्रिकाओं के सहारे, प्रकाश तंत्रिकाओं के सहारे मस्तिष्क को जाता है, यानी आपके पास में, और मस्तिष्क को जाता है आपके पास में पहुंचा दिए जाते हैं। और मस्तिष्क डिसाइड करता है कि ये आपके पास वस्तु जो है, जिससे आने वाली प्रकाश हमारे आंखों में पड़ी है, वो वस्तु कैसी है, खतरनाक है, कितनी बड़ी है, किस रंग की है, कितनी छोटी है आपके पास में, ठीक है, आपके पास कितनी बड़ी आकार की है, ठीक है, खतरनाक है या नहीं, ये सारी की सारी जो गणना है सिग्नल्स के थ्रू मस्तिष्क प्राप्त करता है। और वो डिसाइड करता है आपके पास में कि इसे आपके पास कैसे रिएक्ट करना है, बॉडी को कैसे रिएक्ट करना है आपके पास में। उस वस्तु को देख करके हमें अच्छा फील होगा, हमें दिखना, क्या बोलते हैं, भयभीत फील होगा, क्या होगा आपके पास में, ये आपके पास सिग्नल मस्तिष्क रिसीव करता है। तो मस्तिष्क डिसाइड करता है हमारी बॉडी को कि क्या करना है आपके पास, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो और नोट डाउन, फटाफट करिए नोट बेटा। चलिए दोस्तों देखिए, हमारे पास कचाव दो द्रव्य हमारे पास में, ये आपके पास क्या होता है आपके पास में, उसके बाद फिर ये आंख का जो है पोर्शन पूरा एंड होने जा रहा है आपके पास में। कचाव जो आपके पास में द्रव क्या है आपके पास में, ये लेंस और रेटिना के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ, ये पूरा ग्रीन कलर का दिख रहा है आपके पास में, ये पूरा लिक्विड जो आपके पास में, इसको कहते हैं कचाव जो है द्रव कहते हैं आपके पास, ठीक है। ये जो कचाव द्रव होता है, इसका जो अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है, लगभग पानी के अपवर्तनांक के जैसा ही होता है, ठीक है। आपके पास पानी का जो अपवर्तनांक है वो भी 1.33 के आसपास है आपके पास में। ये जो आपके पास अपवर्तनांक, आपके पास कचाव द्रव है, इससे जब प्रकाश किरण गुड़ती है, पहले बात तो यहाँ पास आपके पास कॉर्निया पे अपवर्तन होता है उसका, फिर लेंस में जाता है, लेंस में अपवर्तन होता है आपके पास में, ठीक है। उसके बाद जैसे ये द्रव से आगे बढ़ती है, रेटिना की तरफ जाती है, तो द्रव में भी इसका अपवर्तन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लेंस का से द्वारा अपवर्तन, फिर उसके बाद कचाव द्रव के द्वारा अपवर्तन, और फिर आपके पास ये हो जाता है आपके पास में। तो मैं बता दूं, आपके पास लेंस का जो अपवर्तनांक होता है 1.44 होता है। कितना होता है, 1.44। इसका जो अपवर्तनांक नोट कर लीजिएगा, लेंस का जो अपवर्तनांक है वो भी क्या है, 1.44। लेंस का अपवर्तनांक, लेंस का जो है अपवर्तनांक 1.44 होता है, और द्रव का अपवर्तनांक 1.33 के आसपास होता है। लगभग ये कांच के आसपास है, ये पानी के आसपास है, ठीक है। जैसे प्रकाश किरण इसमें प्रवेश करती है आपके पास में, यहाँ अपवर्तन होता है, यहाँ भी अपवर्तन होता है, और फिर रेटिना पे जा करके पड़ती है आपके पास में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या होता है, कचाव द्रव लेंस और रेटिना के मध्य एक पारदर्शक द्रव है, प्रकाश के अपवर्तन में सहायता करता है। इसका अपवर्तनांक 1.33 है आपके पास में, ठीक है। ये पूरा कचाव जो द्रव है खत्म होगा आपके पास में, यानी आई ही खत्म हो गया। अब आई जो गोलक है, ये पूरी की पूरी आई जो है, ये पूरा गोलाकार, लगभग गोलाकार होती है आपके पास में, पूरी की पूरी लगभग गोलाकार होती है आपके पास में। और जब गोलाकार होती है तो इसका कुछ व्यास होगा आपके पास में। पूरे नेत्र गोलक का आकार लगभग गोलाकार होता है। इस गोलक का जो व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है आपके पास में, ठीक है। ये आंख वाला पोर्शन आपका खत्म हुआ। अब हम कल डिस्कस करेंगे इसका जो आपके पास में पक्षमाभिपेशीय का जो फंक्शन है, उसको हम क्या नाम देते हैं आपके पास में, और उसके बाद आपके पास में आंख में इसके खराब होने की वजह से, पक्षमाभिपेशीय के खराब होने की वजह से कौन कौन से आपके पास से डिफेक्ट आते हैं, जिससे मतलब दृष्टि दोष कहते हैं, कौन कौन से दोष आते हैं,
उसको डिस्कस करेंगे, फिर आंख का पोर्शन पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा आपके पास में, फिर हम आगे की तरफ प्रिज्म की तरफ बढ़ेंगे आपके पास। अब बचा केवल पक्षमावी पेशियों का काम और फिर तो आपके पास दृष्टि दोष, ठीक है आपके पास में। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन बेटा, फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है। आपसे गुजारिश है, मैंने शुरुआत से लेकर अभी तक कुछ नहीं कहा, बस आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो रहा है आपके पास में, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और वीडियो को लोगों तक शेयर करिए आपके पास में, ठीक है। आपका काम है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए क्वेश्चन भी बना रहा हूँ आपके पास में, जो आपके पास में सिलेबस खत्म होते ही फिर चैप्टर वाइज आपके पास क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, जिससे आपका पूरा का पूरा बोर्ड की प्रैक्टिस आसानी से हो जाए, कहीं भी कुछ जाने की जरूरत नहीं है आपके पास में, ठीक है। ध्यान रखिए इस बात के लिए। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन फटाफट करती है, नोट करिए करती है, और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए बेटा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जल्दी करिए। आप बिना शेयर सब्सक्राइब करने से काम नहीं बनने वाला है, काम आगे बढ़ाते रहिए। पॉज द वीडियो, ठीक है। धन्यवाद, कल मिलते हैं हम आगे की तरफ, अभी हमें मैथ भी पढ़ाना है।